This World Cup is going to happen after 12 years, but no pressure at all. We all are looking really well. The practice games we played, we try to tick all the boxes. So we all are very excited that we are getting this opportunity playing World Cup in home conditions. So I think nothing more we can ask as a cricketers. Well, spinners are always been our biggest strength. They were always there when team needed, and no doubt whenever we shown more trust on them, they always. वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। यार रिकॉर्ड तो ऐसा जबरदस्त है ना, पप्पू गुलदस्ते की तरह सुलझा हुआ हाथ में लेके पेश करने में 23 मैच खेले, 22 हार गए। भाई ये मेंस की बात नहीं हो रही, ये अपनी कुड़ियों की बात हो रही है। ताजा ताजा हार का तोहफा उन्होंने प्लेट में रख के पेश किया, भारत से हार गई। बताओ, मैं अभी पिछली वीडियो में कहा था कि लड़कियों को, पाकिस्तान वुमेन टीम को 7 खून माफ है, लेकिन 7 खून माफ के बाद भाई 8वां भी कर दोगे तो फिर तो दिल जलेगा ना। मतलब हम ये समझते थे कि यार इतना कवर किया कि यार वो जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाली आती है, हट्टी कट्टी भाई ऊंची लंबी, यार ये तो वही धान पान से इधर भी बॉलीवुड लॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड लॉलीवुड सेम ही था। लेकिन भाई 23 मैच खेले पाकिस्तान वुमेन्स टीम में, जिनमें से 22 में जो है नाकामी हुई है, और कोचेज जो है पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट। एशिया कप के बाद अब पाकिस्तानी वुमेन्स टकराई थी इंडियन वुमेन्स के साथ, फिर से नतीजा वही, 14 का मैच भी हारे, 21 का मैच हारे, 28 का हारे, फाइनली 5 का भी मैच हम इंडिया से हार चुके हैं। मेंस ने भी वही किया था, वुमेन्स ने भी वही किया। आईसीसी और वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर भाई हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त हो चुकी है पाकिस्तान को। एक मतलब फिर पाकिस्तानी अवाम मायूस है और इंडियन अवाम खुश है। पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं कि ये जो हार हमें फिर से मिल गई है। हमारे कप्तान ने कहा था या तो विन है या तो लर्न है, लर्न ही हमारी किस्मत में आखिर क्यों। ये पाकिस्तान कभी उनसे जीत जाएगा, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, उनका प्रेशर ही बड़ा इंडिया वालों का। अमीर हुसैन, हमें तो फिर खेलना ही नहीं चाहिए यार इंडिया से। मेंस टीम भी हार जाती है, वुमेन्स टीम भी हार जाती है। आज बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, 88 रन से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया से हार गई है, और वो भी इंडियन टीम इंडिया से फ्लाई करके श्रीलंका जाके हरा के में वापस आई है। क्या कहेंगे इस पर? जी मैं साहब, आपने आपका ये जुमला बड़ा पसंद है कि हमें इंडिया के खिलाफ जो है ना खेलना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं कि हम इंडिया के खिलाफ खेलें। या तो हम अपने आप को इस काबिल बना लें क्या, ताकि हम इंडिया को हरा सकें और इंडिया के खिलाफ हम खेल सकें। इस काबिल हम है नहीं है। दूसरी बात चीमा साहब, मुझे नहीं दुख है कि पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है, मुझे दुख इस चीज का है कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर खेलता है तो वो हमसे जीत जाता है, जबकि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेले तो हम अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। फिर हमारा शर्मिंदगी से सर झुक गया। हमने इंडिया को श्रीलंका में बुलवाया, कोलंबो के स्टेडियम में, हम फिर हार गए। ये हम अपने आप के साथ नाइंसाफी कर लेते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं हार हार के। ना हमारी कोई मैनेजमेंट है, ना हमारी कोई टीम है। नजर आया, दो राय नहीं है, इसको आप छुपा नहीं सकते हैं। भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम में बहुत मैसिव डिफरेंस नज़र आया है। स्किल में, टेम्परामेंट में, एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। ये बॉलर्स की क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटी टीम है, ये तुक्के और फ्लूक नहीं है, क्वालिटी बॉलिंग थी। अब उनकी पेस देखिए, पिच को असेस किया, उसके हिसाब से तीनों स्पिनर्स ने पेस के साथ बॉलिंग की है। 90 किलोमीटर के हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे थे, ना ज़्यादा तेज़ ना स्लो। उन्होंने आपको प्लान किए हैं सारे, वो आपको बाहर भी लेके जाते थे, बाहर भी मुंह में नहीं फेंकते थे, वो दूर फेंकते थे। ना कट वाला होता था ना ड्राइव वाला होता था। आपके बॉलर्स के कंट्रोल ही नहीं है, आपका बॉलर बाहर करता है तो मुंह में करता है, नहीं तो एक ही बॉल आता है कि दूर दूर पीछे विकेटों में मारी जो, दैट्स ऑल। कोई वो जो एक होती है ना कि जो आप कहते हैं जो वर्ल्ड क्लास आपके बॉलर हैं, उनमें वो वेनम नहीं है, उनमें वो कंट्रोल नहीं है किसी में भी। लेकिन आज के मैच में क्लियर डिफरेंस नजर आया। क्या था तो ये यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के जो आपके, हमें मजबूरी है, पीछे खाई है आगे कुआं है, ठीक है, आपको मजबूरी है, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा प्लेयर को। क्यों? क्योंकि पीछे प्लेयर ही नहीं बनाए हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो काम था वो उन्होंने किया नहीं। हम तो आपको बोल के आ रहे हैं कि सदियां लगी हैं, आप 15 साल लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को इस जगह पे लाने के। आप कैलिबर और प्ले देख रहे हैं, वहाँ पे भी यंगस्टर ही खेल रहे हैं, यहाँ पे भी यंगस्टर्स हैं। आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था, वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास किस तरह के प्लेयर हैं। स्किल लेवल में मैसिव डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि ये 10 मैच इकट्ठे खेलेंगे ना तो 8 शायद इस टीम को इंडिया 4 संडे और चारों में बहुत बुरी शर्मिंदगी यार। लड़कों के बाद लड़कियों ने भी जिस तरह की गंदी क्रिकेट खेली है, भाई हारो, इज्जत से हारो, बट नहीं भाई, हमने इंडिया के खिलाफ हारना है, बुरी तरह हारना है। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है दोस्तों। जिस तरह से लड़कों और लड़कियों ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह से पाकिस्तानी फैंस कुछ आस दिला रहे थे कि भाई चलो कुछ आस है, अब हम जीत सकते हैं, चलो लड़कियां ही हमें जितवा दें तो कुछ शर्मिंदगी कम हो सकती है। बट जितनी गंदी क्रिकेट खेल सकती थी लड़कियों ने भी पूरा हाथ निभाया और इंडिया ने एक चैंपियन टीम की तरह खेला है। जिस तरह से मतलब कोई भी बड़े रन नहीं किए, छोटी छोटी बारियां थी। क्या किया इंडिया ने आज के मैच में, किस तरह की इंडिया की अप्रोच थी, किस तरह से इंडिया चैंपियन टीम की तरह से खेला। और पाकिस्तानी टीम जो बड़े बड़े जो है ना मूवमेंट्स गवाए, ये एक छोटी टीम की निशानी होती है। अब मैं हाँ, संडे है और चौथी हार हमारे मुंह के ऊपर आ गई है। जैसे मैंने कहा ना कि अब तो आंखें खोलो तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने हमें हरा दिया, और यही हो रहा है, यही हो रहा है।
पहली मैं बता दूं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इनसे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का नाम आ जाता है ना, तो फिर जो दिल होता है ना, वो कहता है जीत जाओ, इस मुल्क के लिए जीत जाओ। 6-0 का इशारा किया था हारिस रऊफ ने, 6-0 का। ले भाई 4-0 हो चुका हुआ है। तेरा 6-0 का इशारा हमें लेके डूबने वाला है, मुझे साफ दिख रहा है। आज तक, अबे यार 27 साल की जिंदगी के अंदर कभी ऐसे नहीं देखा कि चौथा संडे हो और चौथी हार हो हमारे मुंह के ऊपर, और वो भी कोई छोटी हार नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप आज तक तो कभी जीते नहीं, तो आज कैसे जीत जाते? अरे आइए आइए भाई साहब, मिलिए हमारी इस छम्मक छल्लो टीम से, जरा मिलिए। लड़कों ने झंडे गाड़ लिए, बाकी इनकी बारी थी झंडे गाड़ने की। सो भाई इन्होंने भी झंडे गाड़ लिए। वो जो बची कुची इज्जत थी ना, वो भी लुटवा दी। 1 महीने में 4 मैच इंडिया से हार गए भाई। पहले एशिया कप में 3 मैच में जो है पिलवा दिया हमारे लड़कों ने, मॉडर्न डे क्रिकेट ने, न्यू टैलेंट ने। और फिर हमारी लड़कियों ने भी कहा अरे हम किस लिए हैं, बची कुची नाक है हम कटवा देते हैं, बची कुची थोड़ी इज्जत है वो हम लुटवा देते हैं। तो थैंक यू फातिमा, सना, द ग्रेट कप्तान साहब, बहुत बड़ी मेहरबानी। 11-0 था हमारी लड़कियों का और इंडिया की लड़कियों का ओडीआई क्रिकेट में। भाई 11-1 होना था, 12-0 इन्होंने करवा दिया। That won't be fair, but the fair would be rest of the world versus India. Yeah, I think that's the only thing we've left here. Yes. I mean, total domination, like you mentioned in your intro. All 3 aspects of the game: batting, bowling, fielding. चाहे वो पहले fielding करें, चाहे वो पहले बैटिंग करें, complete control तीनों शोबों में। और आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने? इंडिया इसलिए खेलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए था, मारना चाहिए था, और मारा है और गुस्सा निकाला उन्होंने अपना, और ठीक गुस्सा निकाला है। मैच भी जीते हैं कंफर्टेबली और गुस्सा भी निकाला है। वेल डन, और कीप इट अप। आई थिंक द वर्ल्ड कप इज योर्स। वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा आपने किया है। ये वर्ल्ड कप आपका होना चाहिए, वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में रहना चाहिए। आप डिजर्व करते हैं, 100% डिजर्व करते हैं। क्या कसूर है वो हमारी? कसूर हमारी कौम का है, हमारे वाम का है, हमें मारो यार, हमें मारो, हमारा कसूर है। नहीं, आपका कसूर है कि आप लोगों को पता ही नहीं है, पूरे साल भर कुछ पता नहीं होता, मैच वाले दिन आ जाता हो कि इंडिया मैच दिल कह रहा हरा देंगे, आप लोग उस पर आ जाते हो। कसूर है आप लोगों का, क्यों नहीं है? कभी आपने परवाह की है? अब आप परवाह कर रहे हो कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप मेंस का होना है। सुन लो ना आपने, एज अ वाम हमारा इतना ही, हमने टीवी पे मैच देख के एंजॉय करना है, ये हमारी एंटरटेनमेंट है। पूरा सिंह पल्ला बैठ नहीं पढ़ना ना, और ठीक है, लेकिन आपको अगर फैन है ना, इफ यू आर अ ट्रू क्रिकेट फैन, तो आपको फॉलो भी करना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये भी फॉलो करना है। आपने टूटे हैं। वर्ल्ड कप 2017 आखिरी नंबर, वर्ल्ड कप 2013 आखिरी नंबर, वर्ल्ड कप 2022 आखिरी नंबर, एक 2009 था जो हम सुपर 6 में पहुंचे थे, कप्तान थी रूज मुमताज जो आजकल कमेंटेटर है, उसको हमने हटा दिया था। उसके बाद जितने भी वर्ल्ड कप खेले आखिरी नंबर थे 100। इंडिया से कभी भी ओडीआई क्रिकेट में हम नहीं जीते, ऑस्ट्रेलिया से कभी नहीं जीते, न्यूजीलैंड से हम 1 मैच जीते हुए हैं, इंग्लैंड से कभी नहीं जीते हैं। तो तुहानू लगता सी पता नहीं दिल कह रहा है जैसे जो वो काम जो लड़के नहीं कर पाए आज हमारी खवातीन कर देंगी, कैसे कर देंगी? वो मैं चेक कर रही थी कि 22 मैचेस खेले हैं, हमने सिर्फ 1 जीते हैं और 21 हारे हैं। वनडे में कोई भी 1 भी नहीं जीते हुए, ये ओवरऑल मैच है वो वनडे में 1 भी नहीं जीते। कहाँ जाए हम, कहाँ जाए यार? एक प्रोसेस है, मैं बताऊं 2022 में जयशा जब थे ना बीसीसीआई के, उन्होंने विमेन मैच फीस मेंस के बराबर कर दी थी। तो बनता है वो भी, ठीक है। उस वक्त तकरीबन 6 लाख था ओडीआई का, आई डोंट नो एग्जैक्टली अब उनका कितना दे रहा है, 15 लाख जो है वो टेस्ट का है, शायद 3 लाख T20 का है, तो मेंस के बराबर। और उनकी एक कैटेगरी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लड़की 50 लाख इंडियन रुपीस में लेती, 1.5 करोड़ पाकिस्तानी पड़ता है। हमारे टोटल विमेन टीम का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बजट 69 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। सो हेल ऑफ डिफरेंस। और उनका कैसे बोर्ड के मामला चल रहे हैं, आपके कैसे चल रहे हैं, आप उस पर क्यों नहीं कोई सोचता? इंडिया के फाइनल के मैच की मैं मिसाल देता हूं कि कितना हाइप क्रिएट हुआ था और लोगों की उम्मीदें जो थी वो आसमान पर पहुंची हुई थी, और हमने जिस तरह फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, हर बंदा ये सोच रहा था कि नाउ दिस इज द टाइम कि हम हिंदुस्तान को हरा के ना अपने उस मकसद को पूरा करें, जो कि वो जिस तरह की वो क्रिकेट और हमारे साथ जो आपने डिसरिस्पेक्ट का नाम लिया है ना क्रिकेट का, कि ये गेम जो है इसको बिल्कुल चारों शाने चित जो है ना वो गिरा दिया है। वहाँ पर जो अफसोस हुआ है ना, ठीक है पाकिस्तान के प्लेयर्स को इतना अफसोस में भी हमसे ज़्यादा हुआ होगा, मगर जो आपका जो एक लेमैन है ना, अगर उससे भी आप बात करें ना तो उसका सर जो है ना वो झुका हुआ था। हाँ, दिल बर्दाश्त था। और वो 11 खिलाड़ी जो है ना वो क्या फील करते होंगे, मगर जब आप 11 खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं ना तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि मेरे ओपनर्स रन्स करेंगे, मिडिल ऑर्डर स्कोर करेगा, मेरे जो लेट ऑर्डर बैटर्स हैं वो भी परफॉर्म करेंगे, और मेरे बॉलर्स बहुत उम्दा बॉलिंग करके टीम को आउट करेंगे और मैच जीतेंगे। अगर आप मैच नहीं ना जीते
तो इसका ब्लेम जो है ना फिर उन्हीं खिलाड़ियों को लेना चाहिए जो कि उसके मैदान में उतरे होते हैं। अगर वो ये कहें कि नहीं जी मैंने तो कोशिश की मगर मैं कामयाब नहीं हुआ, देन यू डू नॉट हैव अ प्लेस इन द पाकिस्तान टीम। अगर आप परफॉर्म नहीं करते, ठीक है 2 मैचेस मिल गए, 4 मैचेस मिल गए, आपको मैं 34